सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 था वो, और देखे थे एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 8 तक देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखें, ये वीडियो एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2 है ना। एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 2 है। अब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 8 से आगे तक का क्वेश्चंस। ठीक, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे कैसे सिन्हा बुक से, और चैप्टर पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, क्वेश्चंस नंबर 9 है। क्वेश्चंस नंबर 9 बोल रहा है कि नीचे की आकृति में BC, नीचे की आकृति में भुजा, ये दे रखा है, ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये बुक का ही फोटो यहाँ पे लगाए हैं। बोल रहा कि भुजा BC M तक बढ़ाई गई। देखो ये BC है, BC को M तक बढ़ाई गई। और क्या है, एंगल ACM दे रखा है 100। और एंगल ABC दे रखा है कितना, 45। तो पूछ रहा है एंगल BAC, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, इसको दिखा देते हैं। यानी कि पूछ रहा है एंगल BAC, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल BAC ये कितना होगा। ठीक है ना, ये कितना होगा यही पूछ रहा है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल में किसी एक भुजा को बढ़ाकर उसको एंगल दिखाया जाता है। जैसे ये भुजा है ना, ये ट्रायंगल हो गया, और इसको बढ़ाकर ये भुजा को बढ़ा दिया गया। और तो जो एक कोण, ये कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्य कोण बोलते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि इसका वैल्यू, ये दोनों का अंतःकोणों का योग का बराबर होता है। तो देखो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है ना। ऐसे इसमें भी बन रहा है ये कोण, इसमें भी बहिष्य कोण बन रहा है। ये देखो बहिष्य कोण 100 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, अंदर के दोनों अंतःकोण को योग के बराबर होगा। इसमें से ये दे रखा है 45, और यही तो निकालना है। ये इसको x मान लेते हैं, और ये दे रखा है 100। ठीक, ये 100 दे रखा है। तो चलो इसका वैल्यू, इसका नाम दे दो A, और ये है B, और ये C, और ये D। तो देखो एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACD क्या हो गया, बहिष्य कोण हो गया। और बहिष्य कोण का योग किसका योग, अंतःकोण को योग के बराबर होता है बहिष्य कोण। तो अंतःकोण क्या कौन कौन हो गया, अंतःकोण बोल सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ABC A और BAC ये। ठीक है, चलो देखो इसका वैल्यू दे रखा है 100, ये 100 है हमारे पास, इक्वल टू एंगल ABC कितना है 45, और प्लस यही तो निकालना है, BAC ही निकालना है। इसको BAC बोल सकते हैं या ABC बोल सकते हैं। ठीक, ABC, ठीक, इसको BAC बोल सकते हैं, BAC। तो BAC ही निकालना है, तो एंगल BAC। अब देखो ये 45 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 45 इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 में से 45 घटाएंगे तो ये 55 हो जाएगा। यानी कि एंगल BAC का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि एंगल X, इसको X माने थे, इसका वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक, 55 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। तो चलो अब 9 का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक, देखो सेकंड का यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये बस फिगर उल्टा दे रखा है। ठीक, ये यहाँ से ऐसे बन रहा है,
और जिसमें ये ए और यहाँ पे बी और ये सी और ये यहाँ पे इसको आगे बढ़ा के इसको बहिष्ठ कोण बना दिया, 140 दे दिया है और इसको ए में मान दिया है। ठीक, इसमें से ए दे दिया है 40 और ये निकालना है। ठीक, तो देखो ये बहिष्ठ कोण बन रहा है। जैसे ये फिगर को ऐसे रखेंगे तो ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा ना, ये बहिष्ठ कोण हो गया। तो ये बहिष्ठ कोण क्या होता है, अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो अंतःकोण कौन कौन है, ये है एंगल ए और एंगल सी अंतःकोण है। तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, एंगल सी बी एम, बाहर का बहिष्ठ कोण का लिख रहे हैं सी बी एम, एंगल सी बी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक, तो सी बी एम कितना है 140 इक्वल टू एंगल सी कितना है, एंगल सी 40 है और प्लस एंगल ए कितना है, एंगल ए निकालना है तो एंगल ए को एंगल ए नहीं रहने देते। ये देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 140 में से 40 घटेगा तो कितना बच जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू एंगल ए, यानी कि एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का कोई बहिष्ठ कोण थीटा है। सबसे पहले त्रिभुज बना लो एक और उसका बहिष्ठ कोण बना लो। ये मान लो कि त्रिभुज है ए बी सी, बहिष्ठ कोण डी तक बढ़ा दिए साइड को और इसका बहिष्ठ कोण थीटा है। जैसे कि ये बहिष्ठ कोण हो गया, ये थीटा दे रखा है। ठीक, और क्या होता है, और दोनों अभिमुख अंतःकोण में से कोई एक बीटा हो तो थीटा और बीटा में कैसा संबंध है। ये दोनों बोल रहा है कि ये दोनों अंतःकोण में से कोई एक कितना है, बीटा है। मान लो कि इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो थीटा और बीटा में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इसमें थीटा में और बीटा में कैसा रिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये बहिष्ठ कोण है और बहिष्ठ कोण क्या होता है, अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों में से किसके, ये थीटा बीटा में कैसा रिलेशन है, यानी कि थीटा ग्रेटर देन बड़ा है किससे, बीटा से, यही रिलेशन बन रहा है। ठीक, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, थीटा ग्रेटर देन बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन 4 3 तो अभी सॉल्व किए। क्वेश्चन 4 बोल रहा है नीचे की त्रिभुज में ए बी सी में यदि एंगल ए सी डी यानी कि ए सी डी कैसा एंगल है, ये बहिष्ठ कोण बन रहा है। ए सी डी 105 है और एंगल बी ए सी यानी कि बी ए सी कितना 35 है। तो बोल रहा है कि एंगल ए बी सी यानी कि ये कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग उसी कॉन्सेप्ट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कितना हो जाएगा, इसको नाम लिख दो बहिष्ठ कोण का नाम क्या हो जाएगा, बहिष्ठ कोण का नाम हो जाएगा एंगल ए सी डी, जो क्या होता है, बहिष्ठ कोण क्या होता है, अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो अंतःकोण क्या का है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक, एंगल ए एंगल बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंतःकोण को, अंतःकोण क्या क्या है, अंतःकोण एक है एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी और प्लस एंगल और एक कौन हो जाएगा ए बी सी, ये हो गया। तो ए सी डी कितना दे रखा है 105 इक्वल टू एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, एंगल बी ए सी दे रखा है 35 और प्लस एंगल ए बी सी ही तो निकालना है। तो ए बी सी को ऐसे ही रहने देंगे। देखो ये प्लस में इधर है, इक्वल टू का इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 105 माइनस 35 इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। यानी कि एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 70। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 9 का क्वेश्चन चारों सोल्व हो गया। अब 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ है, ये बोल रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट, बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में से
प्रत्येक कोण का मान निकालें। ठीक, ये ट्रायंगल है और ये एक तरह से बोल सकते हैं चतुर्भुज दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो देखो पहले 10 का फर्स्ट का ए बनाते हैं। ये ट्रायंगल है और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का ऑल यानी कि तीनों एंगल कितना का इक्वल होता है, 180 का इक्वल होता है। तो कुछ नहीं, ये सिंपल है, इस सबका एंगल का ऐड करके 180 के इक्वल कर देंगे, फिर सबका निकाल देंगे कितना कितना होगा वो। देखो ऐसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंगल, एक मिनट, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक, तो ये कितना कितना है, 4x प्लस 2x प्लस कितना है 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो सबको ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9 यानी कि आ गया 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और अपॉन 9, तो एक कट जाएगा कितना बार में 20 टाइम्स। तो x इक्वल टू 20 आएगा, तो सारा एंगल निकाल दो। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 4x, तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 20। ठीक, तो कितना हो जाएगा 80। उस तरह से एंगल बी इक्वल टू कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक, इस तरह से एंगल सी ये अलग है, एंगल सी इक्वल टू कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो कितना कितना निकल गया 80, 40 और 60, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसमें 3 आंसर देगा, एक तो 80 दे देगा और एक 40 और एक 60। ठीक है, चलो दूसरा 10 का फर्स्ट का बी देख लेते हैं। तो बी चतुर्भुज है और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360। ठीक, कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस सबका सम सबका इक्वल करके, जैसे ट्रायंगल वाला में कि 180 के इक्वल उसी तरह इसमें कर देंगे 360 के इक्वल। ठीक, इसमें 180 मत कर देना, 360 करना। जैसे देखो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ठीक, ये 360 हो जाएगा, 360 हो गया। तो अब इसमें रख दो वैल्यू, एंगल ए कितना है 3x, एक मिनट, एंगल ए कितना है 3x और प्लस एंगल बी कितना है 4x प्लस एंगल सी कितना है 2x और एंगल डी कितना है x इक्वल टू कितना हो गया 360। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबको ऐड कर दो, 3 और 4 7 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ से आ गया 10x इक्वल टू कितना आ गया 360। तो 10x इक्वल टू 360 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 10, ये 0 से 0 कट गया, ये बच गया 36। तो x इक्वल टू 36 आ गया। तो अब x इक्वल टू 36 आ गया, याद रखना x इक्वल टू 36 आ गया, तो हम लोग अब इसको ऐसे बना सकते हैं। सारा एंगल्स का मान निकालना है, तो उसको कैसे बना सकते हैं देखना। हम लोग जान गए हैं कि x इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 36 आ गया, तो एंगल ए निकाल लो। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 3, तो एक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना
इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। ठीक, इस तरह से एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू कितना है, एंगल बी 4x, यानी कि 4 इंटू 36, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 144 डिग्री, सब डिग्री में होगा। और एंगल सी कितना है, एंगल सी इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 36 ये कितना हो जाएगा 72। ठीक, और उसी तरह से एंगल डी इक्वल टू कितना है x, तो x तो 36 से आ रहा है तो 36। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि a इक्वल टू 108, b 144, c 72 और d 108। ठीक है, ये बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है, वो फर्स्ट का देखे थे, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी, ये सेकंड है। तो सेकंड में ये क्वेश्चंस बाकी दोनों से अलग है, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है। जैसे देखो क्वेश्चंस बोल रहा है कि दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एम और डी एम, जैसे देखो ए एम ये हो गया और डी एम ये हो गया। ठीक है, ए एम और डी एम एंगल ए तथा डी के समद्विभाजक हैं। तो का मतलब बताए थे कि अगर मतलब कि मान लो अगर कोई एंगल किसी का समद्विभाजक है, मान लो कि ये कोई एंगल है और इसका समद्विभाजक ये है, ये मान लो कि ये ए और ये बी कोई एंगल है और ये इसका समद्विभाजक सी है ना, वो सी है। तो इसका मतलब क्या होता है, समद्विभाजक बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, यही हो गया समद्विभाजक का मतलब। ठीक, तो चलो इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन कुछ अलग ही है। इसमें बोल रहा है कि ए एम और डी एम का समद्विभाजक ए और डी है, ए और ये समद्विभाजक हो गया, ए और ये। ठीक, तो बोल रहा है कि एंगल ए एम डी, ए एम डी यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है ना, इसको इरेज कर देते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में जो दिखाई दे रहा है उसी का मान निकालना है ए एम डी का। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे देखो हम लोग जानते हैं कि ए एम किसका, ए एम समद्विभाजक है ए एम और डी एम। ठीक, तो एंगल ए एम डी, जैसे देखो पहले फिगर बना ले रहे हैं, तो ये है हमारे सामने ये इसका फिगर, और बोल रहा है कि जैसे देखो फिगर में देखना एंगल एम ए डी, एम ए डी, एम ए डी लिख सकते हैं, एंगल एम ए डी इक्वल टू हाफ एक मिनट, इक्वल टू हाफ एंगल ए। जैसे ये एंगल ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया, और जब ए का ये समद्विभाजक हुआ तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है क्या, ए एम ए डी ये बन रहा है, तो ये पूरा का हाफ है ना, ये पूरा का तो ये हाफ है। उस तरह से लिख दिए कि एंगल ए एम डी इक्वल टू हाफ एंगल ए। तो ये 2 इधर डिवाइड में इधर लेकर आ जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा एंगल एम क्या हो जाएगा, एंगल एम ए डी, एंगल एम ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 एंगल एम ए डी, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 एंगल एम ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए। उसी तरह से ये भी तो समद्विभाजक बन रहा है, तो उसी तरह से अब इस साइड का ये इस साइड का ले लो। ठीक है, तो इस साइड का क्या लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एम ए डी, एंगल एम ए डी, सॉरी एम ए डी नहीं, एम डी ए,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम डी ए इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ एंगल डी। ये पूरा डी का तो आधा है ना ये, तो इसको भी इधर लेकर जाओ मल्टीप्लाई में, तो एंगल क्या हो जाएगा, 2, है ना, 2 एंगल एम डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी। ठीक, ये बन गया। तो अब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों को जो निकला है, तो अब ये चतुर्भुज में आ जाओ। चतुर्भुज ये पूरा है ना, ए बी सी डी में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखना ध्यान से, ए बी सी डी में सबका सम कितना होता है, 360 होता है। तो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ये हो गया। तो एंगल देखो, एंगल ए कितना निकाल कर लाए, एंगल ए इतना निकाल कर लाए, 2 एंगल एम डी ए। तो एंगल ए की जगह पर वो पुट कर दो, 2 क्या पुट कर देंगे, 2 क्या पुट कर देंगे, 2 एंगल एम डी ए, सॉरी एम ए डी प्लस, ठीक। और एंगल बी कितना निकल कर लाए, एंगल बी इसमें दे रखा है 50, तो 50 लिख देंगे, प्लस एंगल सी 100 दे रखा है तो 100 लिख देंगे, प्लस एंगल डी, इसमें देखो एंगल डी क्या है, एंगल डी कितना निकल कर लाए, 2 एंगल एम डी ए, तो इसको लिख देंगे 2 एंगल एम डी ए, ठीक है। तो इतना बात याद रखना। अब इधर वाले को हम इरेज कर रहे हैं, तो अब देखना, ये पूरा लिख दिए। अब देखो ये दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों को और ये दोनों को इक्वल टू, इसका इक्वल टू 360 करेंगे, है ना, क्योंकि 360 के ही तो इक्वल है, तो इक्वल टू 360 में करेंगे हम लोग, ठीक। तो अब देखो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। और 2 एंगल एम ए डी, ऐसे 2 एंगल एम कितना है, एम ए डी सॉरी 2 एंगल एम डी ए प्लस, और इसको साथ कर दो 2 एंगल एम ए डी और एम डी ए, चलो कोई बात नहीं, एम डी ए लिख दिए पहले, अब एम ए डी लिख दो, 2 एंगल एम ए डी प्लस कितना, ये दोनों को 50 और 100 कितना हो गया, 150 इक्वल टू कितना हो गया, 360, ठीक, ये हो गया इक्वल टू 360। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, एक मिनट, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एंगल एम डी ए प्लस एंगल एम ए डी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 150 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से इस सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 210 हो जाएगा, 210। अब देखो ये 2 इधर इनटू में है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो लिख सकते हैं एंगल एम डी ए प्लस एंगल एम ए डी इक्वल टू 210/2, ठीक। तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा,
ये कटेगा 105 बार में। ठीक, 105 बार में, 105 बार। ठीक, अब देखो इधर वाले को इरेज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल MDA प्लस एंगल MAD इक्वल टू कितना आ गया, 105 डिग्री। ठीक, तो अब देखो, अब आ जाओ ट्रायंगल MAD में। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ, MAD में। तो अब लिखेंगे ट्रायंगल MAD में। तो अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में सारा तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल डी में तीनों एंगल का सम 180 करेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, 180 के इक्वल करेंगे। ठीक, तो जस्ट चलो देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो ट्रायंगल में लिख सकते हैं एंगल MAD, सबका नाम लिख देंगे, MAD, एंगल MAD प्लस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक और MDA ट्रायंगल एंगल MDA प्लस एक और क्या हो जाएगा, AMD इक्वल टू कितना का, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग को पता है, ये नहीं निकाले, MAD और प्लस MDA इक्वल टू कितना है, 105। तो इसके जगह पे 105 रख देंगे, 105 इक्वल टू क्या आ गया, 105 प्लस ए बच गया एंगल AMD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक, इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। अब देखो एंगल AMD, जो कि यही निकालना था, AMD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105। ठीक, 180 माइनस 105 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 में से 105 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 75। तो AMD का मान कितना आ गया, 75 डिग्री। ठीक है, जो कि यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी इससे नेक्स्ट अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देंगे और जो लोग नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, और नोटिफिकेशन का साइन ऑन कर देंगे ताकि वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।